अब तक हमारी लाइव की क्लास में हम जो है मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटिव ये PYQ वीडियो है, आप देख सकते हैं। नव पाषाण काल के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने कोशिश की है और आप उनको क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है प्रश्न दिए हैं 1 2 3 करके हैं, आप उनको लगातार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। नंबर 1 प्रश्न आ रहा है नव पाषाण काल में कि भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब हुआ। तो ये ईसा पूर्व 4000 का जो समय था उस समय होता है। और नव पाषाण युग की शुरुआत का काल पूरे विश्व में एक समान नहीं हुआ है। वैश्विक स्तर पर नव पाषाण काल की शुरुआत माना जाता है तो 9000 BC के आसपास का। ऐसे ही क्वेश्चन 3 देखोगे आप कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नव पाषाणिक बस्ती का कालक्रम कब रखा गया है। इसी आधार पर भारत में नव पाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, कुछ नव पाषाणिक स्थल का काल 2500 BC है तो दक्षिण भारत में इसे माना जाता है 1000 BC के आसपास का। 5वां क्वेश्चन देखोगे आप, राजस्थान के पुराने नमक झील सामर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग एक सेकंड, यही है हमारा, लगभग कितने समय के आसपास पौधे लगाए जाते थे। कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था तो वो 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 6 क्वेश्चन को आप देखोगे, इसमें लिखा है किसने 1842 ईस्वी में लिंग सुगर रायचूर कर्नाटक से प्राग ऐतिहासिक उपकरण प्राप्त किए जब वे नव पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। तो उनका नाम था डॉक्टर प्राइमरोज ने। 7वां क्वेश्चन देखोगे, किसने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में प्रशस्त उपकरण मतलब पॉलिशदार सेल्ट और पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त कर नव पाषाण काल की खोज की। यहाँ पर घिसाई द्वारा चोंच द्वार तथा पॉलिशदार औजारों को उपयोग होने लगा था। तो ये बताते हैं लीज मैसूरियर जो थे उन्होंने बताया। ऐसे ही नव पाषाण काल का नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने लिया, मतलब नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम प्रयोग इस नव पाषाण किसने किया है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो जॉन लुबाक जी ने किया है। जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा था उन्होंने। एक तो पुरापाषाण काल और एक बांटा था नव पाषाण काल में। किसने नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी, या पूछा जा सकता है नव पाषाण काल को गुलनार मेंडल ने क्या कहा है, तो क्रांति काल कहा है। 11वें क्वेश्चन में आप देखो, किस स्थल से जौ और गेहूं के साक्ष्य तथा मटर कपास गेहूं बेर आदि के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़, जिसे आप कोरी का मैदान कहते हैं, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ से पाए गए थे। मेहरगढ़ का उत्खनन का कार्य किसने किया है, तो फ्रांस के पुराविद थे जर्जिस, उनके द्वारा किया गया। और मेहरगढ़ से कितनी संस्कृतियों का पता चलता है, तो नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कायस्थ काल जो था, इन संस्कृतियों का पता पड़ता है। नव पाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है, तो मेहरगढ़ है। और इसी मेहरगढ़ से भोजन संग्रह के लिए अन्नागार आयताकार मिट्टी के ईंटें पाई गई थी इसी मेहरगढ़ से। अगला 16वां क्वेश्चन देखोगे आप, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले। चाक निर्मित मृतभांड मिला है मेहरगढ़ से। भैंस पालने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। इसमें बताया गया था कि भैंस जो है सिर नीचे हुए रमाते हुए भैंस का वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि वो लड़ने की मुद्रा में क्या,
तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही कपास का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है। और हड्डी के सुई, कताई बुनाई, तांबे के ताबीज, प्रगलन की संकल्पना, ये भी आपकी मेहरगढ़ से देखने को मिलेगी। कारीगर की कब्र का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से। और बुरजहोम नामक प्रस्थल खोज जो किसने करी थी, तो 1935 ईस्वी में इसकी टी टेरा और पीटरसन द्वारा की गई थी। 23वां क्वेश्चन देखोगे, किस स्थल की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले? तो नवपाषाण कालीन स्थल जो बुरजहोम था वहाँ से मिले। आगे 24वें पे आप देखोगे, किस स्थल से पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा चलती थी? इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण में भारत में कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो वो बुरजहोम में नहीं थी। बुरजहोम वही इलाका है जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र माना जाता है। 25वें क्वेश्चन को आप देखोगे, हड्डी के विशिष्ट औजार मतलब अस्थि उद्योग जिन्हें आप कहते हैं, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल और उपकरण भी प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। मुर्गा पालन तथा एक खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं बुरजहोम से। बुरजहोम के किस चरण में हस्तनिर्मित मृतभांड जिनके तल पर चटाई के छापे बने हैं? तो ये पहले चरण में बने थे। और बुरजहोम से प्राप्त अस्थि उपकरण में क्या क्या शामिल था? तो इसमें कांटे, अरिया, खुइयाँ और बर्छियाँ शामिल थी। 29वें क्वेश्चन को आप देखोगे, छप्पर का संकेत पाया गया है, वो भी छप्पर जो हमारे आज देखने को मिलते हैं गांव में, वो भी बुरजहोम से पाए गए। 30वें क्वेश्चन में आप देखोगे, बुरजहोम में अस्थि एवं प्रशस्त उपकरण उद्योग किस चरण में प्रचलित रहा था? तो द्वितीय चरण में रहा था। बुरजहोम से ही प्राप्त खुदाई में सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए हैं। ये आपके 3000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच माने जाते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बुरजहोम स्थान की खुदाई जो करवाई गई थी वो 1960 से 64 के बीच में हुई है। हमने लाइव की क्लास में बात करी थी गुफराल के बारे में, तो गुफराल के बारे में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। गुफराल नामक स्थान की खुदाई कब करवाई गई है? तो 1981 ईस्वी में A.K. शर्मा ने करवाई। कहाँ के उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, बसूली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गर्ताशीस, बेधक आदि हैं। पदार्थ के अतिरिक्त हड्डी के बने उपकरण भी यहाँ से मिले। तो ये नवपाषाण काल पर जो गुफराल था वहाँ से मिले थे। पूछा जा सकता है कहाँ से मिले उपकरणों में पॉलिश दार बेधकों की संख्या अधिक है। भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डी तथा मिट्टी के बर्तन की खुदाई प्राप्त हुए थे, तो वो नवपाषाण काल के स्थल जो था गुफराल वहाँ से प्राप्त हुए। ऐसे ही गुफराल से आप देखोगे 36वें क्वेश्चन में जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि के अनाज के दाने मिले हैं। 37वें क्वेश्चन में आप देखोगे सिलबट्टे तथा हड्डी बनी सुइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये भी गुफराल से मिली हैं। और जो है 39वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि किस जो है घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी मतलब बर्तन जो है आपके प्राप्त हुए। यहाँ तक कि चौक का निर्माण दोनों हाथों से किया जाता था इसी पाषाण काल में गुफराल में जो देखने को मिलेगा। नवपाषाण काल की सब ये उपलब्धियाँ हैं। 39वें क्वेश्चन में देखोगे आप कि आप देखोगे 2-3 जगह हैं, रहमान डोरी, गुलेर, डेरा इस्माइल खान, ये स्थल हैं सब, ये नवपाषाण काल के माने जाते हैं। 40वें क्वेश्चन में आप देखोगे बिंदु क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन प्रस्थल इलाहाबाद जिले से बेलन सरिता के तट पर स्थित कोल्डी हवा, मेहगढ़ा, पंचोह, यहाँ किसके द्वारा खुदवाई कराई गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 प्राचीन इतिहास विभाग के J.R. शर्मा द्वारा 1949 से लेके 1951-56 में इसकी खुदाई हुई है। किस नवपाषाण स्थल से पशु बाड़े के प्रमाण मिले? तो मेहगढ़ा से मिले। और किस स्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं, जबकि मेहगढ़ा और पंचोह से केवल नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, तो वो नवपाषाण काल का जो स्थल था कोल्डी हवा वहाँ से मिलते हैं। 43वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि कहाँ के उपकरण से गोल समनाथ जो है वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों की अधिक संख्या देखने को प्राप्त होती है, तो और अन्य उपकरण हथौड़ी, छेनी, बसूली आदि मिले हैं, तो कोल्डी हवा से। 44वें क्वेश्चन में देखोगे कहाँ से स्तंभ गाड़ने के गड्ढे मिले जिनसे लगता है कि
इस काल के लोग लकड़ी के खंभों का जमीन में गाड़कर अपने रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियाँ बनाते थे, तो कोल्डी हवा से। ऐसे ही 45वें क्वेश्चन में आप देखोगे हाथ से बनाए गए विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन, विशिष्ट बर्तन, रस्सी छाप, खुरदरे तथा चमकीले बर्तन, कटोरे, तस्तरी, घड़े, कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। तो ये सब आपके कोल्डी हवा में जो बर्तन थे उनकी विशेषता देखने को मिलेगी। पशुओं में देखोगे आप 46वें क्वेश्चन में भेड़, बकरी, सुअर, हिरण की हड्डियाँ, ये सब जो जानवरों के बारे में जो पाला जाता होगा या इनका शिकार किया जाता होगा, ये जो कोल्डी हवा में देखने को मिलता है। और कोल्डी हवा 47वें क्वेश्चन को आप देखोगे, कोल्डी हवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलता है। इसके बारे में ये बताया जाता है, ये उपलब्धि हमें 7000 से 6000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुई थी। और 48वें क्वेश्चन में आप देखोगे मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों में धान के दाने, भूसी तथा पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले थे। इनसे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती यहाँ पे की जाती होगी। कहाँ पे? कोल्डी हवा में। अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े, मटके जो मिले हैं वो कोल्डी हवा और मेहगदा से मिले हैं। और मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पुरास्थल भी जो है वो माना जाता है चिरांद को। बिहार का छपरा जो जिला पड़ता है वहाँ पे ये पड़ता है। नेक्स्ट 51वें क्वेश्चन में आप देखोगे कहाँ के उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। तो नवपाषाण कालीन पुरास्थल चिरांद से मिलते हैं। चिरांद से ही आप देखोगे 52वें क्वेश्चन में पॉलिशदार कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े आदि मिले हैं। 53वें क्वेश्चन में आप देखोगे बड़ी संख्या में हड्डी और छेनी, बर्मा, बाण, कुदारी, सुई, चूड़ी आदि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही 54 में घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन आदि मृतमांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। चिरांद बिहार स्थल उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो 1962 से 63 के मध्य प्रसिद्ध सिन्हा ने के पुरातत्ववेत्ता पी थे उनके द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में। 70 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70-75 क्वेश्चन मैंने आगे जो नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चनों के बारे में चर्चा होगी। आज की यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।